नवजोत सिंह नरवा लीडर बीजेपी ने पुंछ का दौरा किया। जिले दफ्तर में तकरीब मुनक्कद। कई लोगों ने दीगर पार्टियों को खैराबाद कह के बीजेपी में की शमूलियत। ये भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है और ये स्टेट की माइनॉरिटी मोर्चा की स्पोक्स पर्सन भी है और माइनॉरिटी मोर्चा की जिला प्रभारी भी है। मैं आप सबसे कहूंगा कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। अब मैं राजेश राणा जी और गुरदीप सिंह खालसा जी से आग्रह करूंगा कि वो रणजोत सिंह नरवा जी को शाल पहनाकर उनका स्वागत। और आज भी यहाँ बहुत से लोग वो आए हैं जो कांग्रेस से या एनसी से या पीडीपी से वाबस्ता हैं, उनको छोड़ के हमारी फैमिली में, भारतीय जनता पार्टी की फैमिली में वो ज्वाइन होने के लिए आए हैं। थैंक यू सर। क्या लगता है पार्टी तो मैं आपको कहूँ पत्रकार जी बहुत ही मजबूत है, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि जितने भी लोग जुड़ेंगे, जितने भी लोग आएंगे तो पार्टी तो और मजबूत होगी ही। अब का जो हमारा लक्ष्य है वो 400 पार का है, तो मुझे लगता है हमने 400 पार का रखा है, शायद उससे भी आगे चला जाएगा। जो हम ये जन सैलाब नहीं, ये एक सुनामी है जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपको इससे जरूर फायदा होगा, इसीलिए पार्टी ने, देखिए ये 70 साल से डिमांड चली आ रही थी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इसीलिए हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया मानती है कि उनके स्ट्रांग डिसीजंस के लिए, जब वो किसी के लिए वो ये देखते हैं कि इसकी ज़रूरत है, इसकी आवाम को ज़रूरत है, इसको फला। पहाड़ियों का एसटी स्टेटस बिल राज्यसभा में पास होने पर मंजूर लाला ने किया खुशी का इजहार। विपुल खजूरिया की रिपोर्ट। इस टाइम स्टेट कन्वीनियर जेडे हैं, जेडे को कन्वीनियर जेडे असने पहाड़ियों ने लाला मंजूर हो जिन्हें ना किया जाने वो इस नाल असने मौजूद हैं। तो बड़ी खुशी की गल है, पहले लोक सभा ਜਿਹੜਾ बिल पास होया तो कल ਜਿਹੜਾ शामी राज्यसभा भी ਜਿਹੜਾ पहाड़ियों ने बिल है वो पास हुई है। तो पहाड़ियों की खुशी ना कोई अंदाजा ही नहीं है। तो उसी के लिए जो असल नाल इसलिए इतने मौजूद हैं जो अपने लाला मंजूर और तो उन्हें की पूछने हैं क्योंकि वो कल ही मेरे साथ जम्मू तो आए, रविंद्र रैना और मिली और उन्हें बड़े बड़े प्रोग्राम किए जम्मू। तो ये पूछने हैं तो क्या इस टाइम पहाड़ियों के लिए तो कितनी खुशी है लोगों की, तो क्या आना चाहते तो? ये बड़ी मुबारक की बात है आप सब लोगों के लिए, मेरे तमाम पहाड़ियां वास्ते मुबारकबाद की गल है कि अज ये जड़ा 75 साल तो बाद जड़ा पहाड़ियां नाल इंसाफ होया है, ये सारियां नूं एक ही सफ विच खड़ा किया गया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और रियाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो हम मुबारकबाद देते हैं अपने गुजर भाइयों को भी, उनको पहले मिला था और उनको बहुत ही अल्लाह ताला ने उनको जो है फ़ायदा दिया। आज हमें उन पे बड़ा ही वो हमारा इस वक्त साथ दे रहे हैं, आगे बढ़ चढ़ के वो आ रहे हैं। गुजर बकरवाल वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, उनको पहले मिले था, हमने सब्र किया, हमें 30-40 साल के बाद मिला है। तो हम चाहते हैं कि हम सारे मिलजुल के इसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये सब का हक था। अगर एक भाई को फ़ायदा था, एक को नहीं था, उनको भी उनका फ़ायदा जो है अपने हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने मौजूद रखा। उन्होंने पार्लियामेंट में 10 दफ़ा जो है गुजर भाइयों का, बकरवाल भाइयों का नाम लिया और इसके साथ साथ जो है उन्होंने कहा कि आपका मौजूद रहेगा कि उसके बाद हम जो है अगर पहाड़ियों को देंगे तो पहाड़ियों का जो अलग से हिस्सा देंगे, अलग सा कोटा दिया उन्होंने। श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ में श्री 1008 स्वामी सत्य आनंद जी महाराज की बरसी पर महाभंडारे का इनेकात। लोगों ने बिला लिहाज मजहब मिल्लत की शिरकत।
जैसे पुलिस वासियों जैसे आप सबको पता ही है कि श्री दशनामी खाड़ा पुलिस में हर साल श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी सत्यानंद महाराज जो कि राजगुरु गद्दी पर 1973 से लेकर 1996 तक यहाँ महंत रहे, उनकी याद में हर साल यहाँ उनकी पुण्यतिथि पर यज्ञ किया जाता है। तो इस सिलसिले में कल यहाँ यानी 9 फरवरी को सुबह 9 बजे यहाँ श्री रामायण जी का अखंड पाठ रखा गया, जिसका भोग आज सुबह 9 बजे पड़ा और उसके बाद यज्ञ निमित्त हवन किया गया और ठीक 12 बजे यज्ञ का प्रसाद लोगों में वितरण किया जा रहा है। मेरी तमाम पुलिसवासियों से प्रार्थना है कि वो आएँ, जोग दर जोग उसकी रवायत को कायम रखते हुए आएँ और यज्ञ का भोजन जो है ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें। शास्त्रों में लिखा गया है कि देवी देवताओं ने हमें जो बहुत सारी नेमतें दी हैं, जैसे सूरज है, चांद है, पानी है, हवा है, तो उनका कर्ज है हम लोगों पर। तो कर्ज उतारने के लिए ज़रूरी है कि यज्ञ किए जाएं। हालिया बर्फबारी के बाद दोरन और सुल्तान पत्री में सयाहों की भीड़ कुदरत के नज़ारों से हो रहे हैं लुत्फ अंदोज। भाई वहाँ चलते हैं, वो फैमिलीज भी हैं। अलग-अलग स्टेज पे कार के स्टोर भाई डांस करो, भाई डांस करो, डांस करो भाई, डांस करो भाई, डांस। चलो चलो वहाँ इधर 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 बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमा बिजली के एईई ने दिया इंतबाह, बिजली के बकाया बिल जमा करने की भी दी हिदायत।
यूनुस है, मैं सब डिवीजन प्लांट में जुड़े हुए हूँ। क्या कहना सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया करेंगे कि आप यहाँ पे आए हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचाने के लिए। सबसे पहले सर, जो हमारे ये ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहे हैं ये लोड की वजह से डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा एक ट्रांसफार्मर 100 kV का है उसके ऊपर ओवरलोडिंग है, वो लोगों को अगर रजिस्टर है उनको अगर आधा किलो वाट है तो वो अगर 1 किलो इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि उसी की वजह से तो डैमेजिंग होती है, उसी की वजह से ओवरलोडिंग भी होती है। अगर उनके रजिस्ट्रेशन पे एक आधा किलो वाट है तो आधा किलो करें, इससे ज़्यादा वो ना करें, क्योंकि हीटर बाजरे का सबसे ज़्यादा परहेज करेंगे तो वो ट्रांसफार्मर में बचेंगे, उसके बाद लोगों को अच्छे तरीके से लाइट भी प्रोवाइड हो पाएगी। जैसे आपने बताया कि आवाम के लिए हम यही दरख्वास्त करना चाहते हैं, अगर कोई इलीगल चला रहा है तो सबसे पहले आके अपने कनेक्शन करवाएं, क्योंकि सबसे ज़रूरी कनेक्शन है। कल के दिन उसके कुछ भी हादसा हो सकता है, उस हादसे का कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर उसका कनेक्शन होगा तो उससे कुछ पूछा जाएगा। उसके बाद सर लोगों से ये अपील करेंगे जैसे कम से कम लोड इस्तेमाल करें। 7 तारीख को अल्लाह पीर में ये ड्राइव चलाया है, 250 का ट्रांसफार्मर हमारा और वो डैमेज हो रहा है। जब हमने इसकी चेकिंग शुरू की तो इसमें जितना भी मीटर थे वो बाईपास वाले हैं, डबल सर्विस लाइन लोगों ने इस्तेमाल की हुई है। मीटर खाली इन्होंने शो के लिए रखे हुए थे और उसमें जितनी भी इनकी इंटरनल वायरिंग थी हमने चेक की, हर प्रॉपर्ली हमने चेक किया, उसमें यही पाया गया कि इसमें वायलेशन थी, इसमें थर्ट थी। तो लोगों को वार्न किया हमने और उनको जो हमने बिल में इनको अकॉर्डिंगली लोड के जितना भी लोड ये वायलेट करके चला रही थी इतना उनको पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, तो वो उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो आमतौर पर देखा जाता है कि जो है बाईपास जो लगाते हैं नीचे से वगैरह करते हैं उनके पास इस तरह का एक्शन लेगा, और लोग जो कहते हैं कि भाई जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो अपनी पिक एंड चूज करता है, इसके हवाले से बात करें। नहीं, कल हमारे पास साथ जो मीडिया पर्सन थे और वो उन्होंने हर एक पिक ली है, हर घर में जहाँ में वायलेशन थी मेरे साथ जो भी स्टाफ है मेरे यही थे, जेई थे और इंस्पेक्शन जो पूरी टीम थी उन्होंने हर घर की पिक ली है। अगर किसी को भी इसके बारे में कोई डाउट है वो मेरे दफ्तर में आके क्लैरिफाई करें कि किसको हमने पिक एंड चूज किया। ऐसा तो नहीं, हमने सीट पकड़ी थी एक साइड से, अभी वो उसकी पूरी नहीं हुई, आज हमने करना था। आज हमारे बड़ी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की मीटिंग है। टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने मास्टर मोहम्मद आरिफ भट्टी के घर जाकर उनकी इज्जत अफजाई की। भारतीय फाउंडेशन की जानिब से दिए गए अवार्ड पर की मुबारकबाद पेश। जो आरिफ भट्टी जनाब आरिफ भट्टी साहब के नाम से माशाल्लाह जाने जाते हैं, तो हम आपको बताएं कि जो भारतीय फाउंडेशन जो कि अंडर द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था, जिसमें एक नहीं बल्कि सैकड़ों टीचरों को लिया गया था और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। और इस बेस पर कि उन्होंने ये बताना था कि आज का जो एजुकेशन निज़ाम है उस पर आप सजेस्ट करें। उसमें जो आरिफ भट्टी साहब ने और दीगर जो 16 साथी जो है जो शॉर्ट लिस्टिंग करके आए हैं, उसमें आरिफ भट्टी साहब के बेहतरीन व्यूज़ देखे गए और तीसरे नंबर पर जो है इनको लाया गया और बाज़ाब्ता अवार्ड से नवाजा गया। ये हम तमाम पुंछ के जितने भी टीचर्स कम्युनिटी है, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो है ये मुबारक के मुस्तहिक हैं कि हम में से एक होनहार आदमी जो है वहाँ से अवार्ड लाता है। और इस सिलसिले में जहाँ हम चीफ एजुकेशन अफसर पुंछ, हमारे DPO साहब, जितने भी हमारे जोनल एजुकेशन अफसर, उनके फ़ख्र की बात है। वहीं पर हम जितने भी टीचर्स डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हैं, हम बाज़ाब्ता तौर पर आज के दिन को जो है सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे एक साथी को जो है अवार्ड मिला गया और इसने हमारी इज्जत रखी या हमारी शान बनी। इसी सिलसिले में जो आज हमने इनको शाल बैंड किया और एक साथ टेक से हम तमाम साथियों से गुजारिश करते हैं कि इसी तरह हम सब साथियों को जो है मेहनत करनी चाहिए और इस तरह से जो है हर जगह जो है हमें आगे निकलना चाहिए। बहुत बहुत मुबारक आरिफ भट्टी साहब, हम आपके साथ हैं, आपने हमारी इज्जत रखी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कमेटी अपनी पूरी काबीना के साथ अपने एक दोस्त, अपने एक भाई आरिफ भट्टी साहब के घर आए और हमारे यहाँ आने का मकसद यही था कि हमारे भाई ने नेशनल लेवल पे एक कंपटीशन किया और उसमें उन्होंने 16 लोगों में से तीसरा रैंक जो है वो हासिल किया। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि एक शख्स पुंछ से उठे और वो नेशनल लेवल पे
इतने कामकाज बैठे ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आज हमारी फोरम टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी अपने स्टेट जनरल सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और पूरी काबीना के साथ उनके घर आई और इस यकीन के साथ कि जिस तरह इन्होंने पहले अपने सुल्कोट में और बाकी डिस्ट्रिक्ट में एक नाम कमाया था, आज उन्होंने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क में एक नाम कमाया है। हम आने वाले वक्त में हमारे टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर वाले जब कभी भी हमारे प्रोग्राम होंगे, हम ये यकीन दिलाते हैं कि उन प्रोग्रामों में आर भट्टी साहब को पेश करेंगे, क्योंकि हमारे टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी में जितने लोग काम करने वाले हैं या पोस्ट पे जितने हमारे उस्ताद काम करने वाले हैं वो सारे लगन से काम करते हैं और इसी तरह काबिल हो गए हमारे लोग और ये हमारे लिए फख्र की बात है। और मैं पूरी अपने फोरम की तरफ से और पूरी टीचर कम्युनिटी की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से आरोप भट्टी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और इसी तरह आप एजुकेशन सेक्टर में काम करते रहो। और मैं टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम अहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरे लड़के यहाँ पे मुझे मुबारकबाद देने के लिए पहुँचे। मैंने एक कंपटीशन जो कि बाटा फाउंडेशन और प्रैक्टिस क्लैरिफिकेशन के कोलेब्रेशन में हुआ था, उसमें टॉप 16 में से 3rd रैंक हासिल किया। उसी सिलसिले में सभी